रात के 2 बजे अपने घरों में सुकून से सो रहे होते हैं, तब कोई अपनी उंगलियां ट्रिगर पर रखे बर्फ से जमी चौकी पर पहरा दे रहा होता है। जब आप अपने परिवारों के साथ त्योहार मना रहे होते हैं, तब कोई अपने घर से हजारों किलोमीटर दूर सिर्फ एक तस्वीर देखकर मुस्कुरा रहा होता है। कहते हैं कि देश सिर्फ सरहदों से नहीं बनता, उन लोगों से बनता है जो उस सरहद की रक्षा करते हैं। भारतीय सेना सिर्फ एक वर्दी नहीं है, वो वादा है जो हर जवान अपने देश से करता है। वो वादा चाहे मौसम कैसे भी हो, चाहे हालात कैसे भी हो, भारत की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं हो सकता। सोचिए, जब कड़ाके की ठंड में तापमान -40 डिग्री तक चला जाता है, तब भी एक जवान सियाचिन की चोटी पर खड़ा रहता है। जब देश में होली, दिवाली, ईद जैसे त्योहार मनाए जाते हैं, तब भी ये सैनिक अपनी पोस्ट पर तैनात रहते हैं। जब किसी बच्चे का जन्मदिन होता है, जब किसी बेटी की पहली मुस्कान होती है, जब किसी की माँ की तबीयत खराब होती है, तब भी वो जवान अपनी ड्यूटी पर रहता है, क्योंकि उसके लिए उसका देश सबसे पहले आता है। शायद यही वो जज्बा था जिसने कारगिल वॉर में कैप्टन विक्रम बत्रा को ये दिल मांगे मोर कहने का साहस दिया। शायद यही वो जज्बा था जिसने अजय आहूजा को अपनी आखिरी सांस तक लड़ने की ताकत दी थी। शायद यही जज्बा कैप्टन मनोज पांडे, ग्रेनेडियर योगेंद्र यादव और हजारों वीरों के जहन में दौड़ता था, जिसने अपना आज हमारे कल के नाम कर दिया। कारगिल हो, सर्जिकल स्ट्राइक हो, बालाकोट हो या फिर ऑपरेशन सिंदूर, हर बार भारतीय सेना ने पूरी दुनिया को यही बताया है कि भारत शांति का पक्षधर है। लेकिन बात अगर भारत के लिए बलिदान देने की आए, तो हमारे जवान हमेशा तैयार हैं। लेकिन जरा उन सैनिकों के बारे में सोचिए जो अपने परिवार से प्यार करने के बावजूद उनसे दूर रहते हैं। कई बार महीनों तक वे घर लौटते ही नहीं। कई बार उनकी माँ की आवाज सिर्फ फोन तक सीमित रह जाती है, और कई बार वे घर लौटते ही नहीं। उनकी जगह तिरंगे में लिपटा उनका पार्थिव शरीर घर लौटता है। जिस माँ ने उस बेटे को अपने गोद में खिलाया था, आज वो कंधों पर उठता है। जिस पिता ने अपने उस बेटे के लिए हजारों सपने देखे थे, आज उसी पिता की आंखों में गर्व और दर्द एक साथ देखने को मिलता है। जिस पत्नी ने साथ जीने के वादे किए थे, अब वे तिरंगे को सीने से लगाकर बस अपने आंसू छुपाती है। लेकिन फिर भी ना कोई शिकायत थी, ना कोई अफसोस, क्योंकि वो जानते थे कि उनका अपना किसी एक परिवार से नहीं, बल्कि वो पूरे देश के बेटे थे। अगर आज हम सुरक्षित हैं, हमारे घरों में रोशनी है, हमारे बच्चों के चेहरे पर मुस्कान है, तो उसके पीछे किसी सैनिक की अनगिनत जागी रातें हैं, किसी माँ का त्याग है, किसी पत्नी का इंतजार है, तो किसी बच्चे का अधूरा बचपन है। हमने आजादी को जिया है, उन्होंने आजादी के लिए खुद को जिया है। हमने देश को अपना घर माना है, उन्होंने पूरे देश को अपना परिवार समझा है। मिट्टी वही थी, वतन वही था, बस कुछ बेटे उस मिट्टी के होकर रह गए। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहें द नटखट न्यूज़।